जो खड़ा है ना, उसकी गाड़ी रोको, उससे पूछते हैं। ठीक है। अरे सुनो सर, वो ट्रक इसी रास्ते से गया है ना? हाँ सर, वो गया तो इधर से ही, लेकिन इधर से जाने का कोई फायदा नहीं। क्यों? क्या हुआ? सर आगे रास्ता बंद है। सड़क बंद है? क्यों? इस सड़क में एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया है। कैसा ट्रक? ये तो पता नहीं, पर शायद पानी वानी लेके जा रहा था सर। लगता है वही ट्रक है। जल्दी चलो, नहीं तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा। जल्दी। पानी नहीं है सर। पानी होता तो सूख जाता अभी तक। तो वैसा का वैसे ही है। अरे यार, ये वही केमिकल है जिससे ये खूनी लोगों को मार रहा है। ये ट्रक वाला कहाँ गया? साहब वो तो एक्सीडेंट होते ही भाग गया, पलट के देखा भी नहीं कितना नुकसान हुआ। सर, हाँ, ट्रक पे कोई नहीं है, लगता भाग गया। उसको जो काम करना था उसने कर दिया, बस भाग गया वो। सर, मेरी बीवी की जान खतरे में है, हॉस्पिटल लेकर के जा रहा हूँ, एम्बुलेंस में है वो। ये रास्ता कब साफ होगा? हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये आदमी कुछ पहचाना सा लग रहा है सर। ओह, ये तो अपने प्रोफेसर साहब हैं सर। हाँ, अभिजीत, जूते भी तो वही है। ये आपकी वाइफ बीमार है वाकई में क्या? हाँ सर, बहुत बेचैन है। मगर शहर के बाहर ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जो तुम उसे ले जा रहे हो? क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं? कोई नाम नहीं है उसका। प्रोफेसर साहब, जब आप लोगों को पता चल ही गया है तो नजारा भी देख लो। बचाओ बचाओ, अरे कोई हमें यहाँ से निकालो, बचाओ बचाओ, अरे कोई है, जल्दी से फायर ब्रिगेड बुलाओ। जल्दी बाहर निकालो। तुम लोगों ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। ये अच्छा नहीं किया। ऊपर वाला तुम सबको इसकी सजा देगा। ऊपर वाला हमें माफ नहीं करेगा। हाँ? और ये सब किया किसने? तुमने, है ना? हाँ, मैंने। फिर मैं दुनिया को बताना चाहता था कि मेरे अंदर कितना दिमाग है, कि मैं ऐसा केमिकल भी बना सकता हूँ। लोगों को मार के कोई बहादुरी का काम नहीं किया तुमने, सिर्फ एक केमिकल बनाया है और ये बताने के लिए लोगों को जला दिया। इतना बड़ा गुनाह। गुनाह मैंने नहीं, गुनाह उन लोगों ने किया था जिन्होंने मुझे निकाल दिया था, पागल समझ के। किन लोगों की बात कर रहे हो? मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता था, लेकिन फेल कर दिया उन्होंने मुझे, सिर्फ इसलिए कि मैं नए नए और खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। उल्टा सीधा काम करेगा तो पास कैसे होगा? उल्टा सीधा काम नहीं था वो, मैं लोगों को बताना चाहता था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इस आदमी का दिमाग ठिकाने भी नहीं है सर। इसने जो किया उस बात का बिल्कुल दुख नहीं है सर। और ये मिहिका तुम्हारी मदद क्यों कर रही थी? बहन थी वो मेरी,
चचेरी वो मेरी मदद करने को मजबूर थी। क्यों? वो मेरा दिमाग इस्तेमाल करके अपना नाम कमाना चाहती थी। पागल। मुझ पर विश्वास कर बैठी और दुनिया से चली गई। वो मुझे पकड़वा देना चाहती थी। कोर्ट इसे सजा देगी। 4 खून जो किए हैं इसने, लेकिन इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। हॉस्पिटल ले चलो इसे। जरा मुझे देख के बताओ कि बाकी का सामान आया कि नहीं, ठीक है? तुम मेरे साथ आओ। अरे यार, आज तो बहुत मजा आने वाला है। अरे मैंने सुना है ये लोग बारिश में आइटम डांस बड़ा मस्त करते हैं। के लिए तो पार्टी तो अच्छे से होगी। अरे यार, बड़े फेमस हैं ये लोग। रेन पार्टी यही लोग करते हैं। लेकिन यार अभी तक इन्होंने म्यूजिक ऑन नहीं किया यार। अगर म्यूजिक ऑन करते ना तो हमारा भी मूड बन जाता। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आपका आज का डीजे सुहान। आज की शाम मेरे साथ नाचने झूमने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ ही देर में रिमझिम बारिश का मजा लेते हुए शुरू होगी हमारी आज की ये पार्टी। So tell me guys, are you ready? Woo! Okay then. Party! पुलिस में आग लग गई है, आप प्लीज जल्दी आइए। अरे ये आग कैसे लग गई? वो भी खुले मैदान में, और ऐसे भी बारिश की पार्टी है। हमें कुछ नहीं पता, पर हमारे देखते देखते सारी आग लग गई और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए। एक बात बताओ, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं सर कैसे हुआ, हम लोग भी सदमे में हैं। सर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सभी बच्चे मस्ती से डांस कर रहे थे, रेन डांस का मजा ले रहे थे, तभी अचानक से आग लग गई। अगर आग लगी कैसे? हैं? ये फायर ब्रिगेड वाले बता रहे हैं यहाँ पे उन्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली है जिससे आग लग सके। तो देवांशी, तुम तो बता सकती हो, तुमने तो इंतजाम किया था ना ये सारा। सर इंतजाम तो मैंने ही किया था और मैंने हर चीज 2 बार भी चेक की थी, पर सर पता नहीं आग कैसे लग गई। सर ये सब एक जादू की तरह हो गया सर। कोई जादू वादू नहीं होता, समझे? आग ऐसे ही नहीं लगी है, आग बिना किसी वजह नहीं लगती। ये भी हो सकता है कि ये आग तुमने लगाई हो। सर मैंने? हाँ तुमने, तुम डीजे हो ना,
डीजे का काम होता है डांस फ्लोर पर रहना। तुम डांस फ्लोर छोड़कर कहाँ गए थे? सर मैं तो एक वॉलंटियर को मिलने गया था सर। उसी टाइम कैसे गए? हाँ? जैसे ही तुम निकले हो वैसे आग लगी है, समझे? सर वो तो मैं सर हाँ, मैंने यहाँ पे सब जगह चेक किया सर, कहीं पे भी कोई तेल बारूद या कोई ऐसी चीज जिससे आग लगे उनका नामो निशान नहीं है। कुछ भी नहीं? नहीं सर। एक बात बताइए, आप लोगों को किसी पे कोई शक है? हाँ सर, मुझे एक लड़के पे शक है, आदि पे सर। ये आदि कौन है? बीकॉम में पढ़ता है सर, सेकंड ईयर में। सर ये लड़का ना हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता ही रहता है। सर हम लोग आग बुझाने में लग गए और वो यहाँ से चुपचाप खिसक गया। अच्छा, वैसे तुम लोग आग किस चीज से बुझा रहे थे? बुझा क्या रहे थे सर? कोशिश कर रहे थे और आग फिर भी नहीं बुझी। क्यों? क्या हुआ? तो हम लोगों ने आग बुझाने वाले सिलेंडर्स तो मंगा रखे थे, फायर एक्सटिंग्विशर्स, पर सर वो नकली निकले। क्या कहा? फायर एक्सटिंग्विशर नकली निकले? हाँ सर, वो चले ही नहीं। तो इसका मतलब किसी ने पहले से ही आग लगाने का प्लान बना रखा था, इसीलिए असली की जगह नकली फायर एक्सटिंग्विशर्स लाए गए। वाह देवांशी वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे इंतजाम को। पहली बार देख रहा हूं कि एक नकली फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई जा सकती है। वाह। पर मैंने तो असली सिलेंडर मंगाए थे। असली मंगाए थे? तो फिर ये सिलेंडर्स खाली कैसे हो गए? हैं? सर मुझे नहीं पता सर। तुम तीनों में से कोई हो सकता है। देवांशी, तुम्हारा तो रिकॉर्ड ही है, जहां जहां तुम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हो वहां कुछ ना कुछ मुसीबत खड़ी हो जाती है। और सुहान, बीच में ही अचानक तुम वहां से बाहर चले जाते हो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने कहा था ना, मैं बाहर फोन करने के लिए गया था। अच्छा, और आदि तुम आग लगते ही वहां से भाग खड़े हुए? सर मैं क्यों बदलूंगा सिलेंडर सर? ये देखो तुम्हारे कॉलेज से मिली हुई रिपोर्ट, इसमें लिखा है कि जब भी कॉलेज में कोई प्रोग्राम हुआ तुमने बवाल मचाया। 3 बार पुलिस लॉकअप में जा चुके हो तुम, है कि नहीं? सर डॉक्टर सालुंके ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी है। ये देखो। क्या हुआ सर? इसमें लिखा इन तीनों लाशों पर जो पानी मिला है वो फैक्ट्री में से जो गंदा पानी निकलता है वो है। फैक्ट्री में से निकला गंदा पानी? मतलब सर इस्तेमाल करने के बाद फैक्ट्री से बाहर जो फेंका जाता है जिसमें केमिकल्स मिले हुए होते हुए वो? हाँ दया, वही। पर ये केमिकल लाशों के ऊपर कहां से आया? इस सवाल का जवाब तो वहीं मिलेगा अभिजीत। वापस इस कॉलेज कैंपस में चलते हैं, वहीं पे जाते हैं जहां पे ये रेन डांस पार्टी चल रही थी। सर वहाँ पर और लोग भी तो थे, बहुत सारे लोग थे सर। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? हम दोनों को ही क्यों बुलाए? देखो, जो सवाल हम पूछने वाले हैं उसका सही जवाब सिर्फ तुम दोनों दे सकते हो। ठीक है सर, तो पूछिए क्या पूछना आपको। देवांशी ने बताया था कि पानी का टैंकर चेक करने की जिम्मेदारी उसने तुम दोनों को दी थी। हाँ सर, चेक तो हम दोनों ही करने वाले थे, पर उस वक्त सब लोग पार्टी में मस्त थे। टैंकर आया, पानी देकर चला गया। लेकिन सर पानी का आग से क्या लेने देना? लेना देना है, इसलिए पूछ रहे हैं। ये आग पानी की वजह से ही लगी है, समझे? ये कैसी बात कर रहे हैं सर? पानी से कभी आग लगते हुए देखी है क्या? मगर ये आग पानी से ही लगी है। हाँ विवेक सर। संभल क्या? यस सर। पूरा नोजल ही निकाल के ले आओ। यस सर। अभिजीत, इस पानी में जो कुछ भी है वो जरूर इस नोजल के अंदर लगा हुआ होगा। देखो जरा। है कुछ सर? है सर, है। अभिजीत, ये हरे कलर का जो कुछ भी है इसे फोरेंसिक लैब भेज दो, पता चल जाएगा ये है क्या।
तारिका, ये इस केमिकल में उबालो। सर, ये तो बिल्कुल पानी बन गया। ना कोई स्मेल है, ना कलर। कौन कहेगा ये सादा पानी नहीं है? तारिका, ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसे केमिकल्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। जो काम कोई ना कर सका, वो इस आदमी ने कर दिया। पानी में आग लगा दी। पानी में आग लगी तो लगी कैसे? बॉस, ये पानी था ही नहीं। उस पार्टी में जो बरसात हुई, वो पानी की बरसात नहीं थी, केमिकल की बरसात। आग लगाने वाला केमिकल। पर सर, किसी को शक कैसे नहीं हुआ कि जो पानी उनके ऊपर गिर रहा है उसमें केमिकल मिला हुआ? शरीर पे कोई जलन वगैरह तो हुई होगी ना? हाथ कंगन को आरसी क्या? ये कौन सी कविता है? देखो, तुमसे मैंने कितनी बार कहा यार, तुम मेरी गर्लफ्रेंड का नाम अपने मुंह से मत लिया करो। पर हाँ भाई दिवे, ये कोई कविता नहीं, मुहावरा है। ओहो, मुहावरा? यार दया, मैंने तुमको पहले भी कहा है, डॉक्टर साहब से सवाल पूछा करो तो थोड़े आसान से पूछा करो यार। देखा कैसा दिमाग घूम गया? आग लग गई, आग। दिखाओ कैसे लगती है यार? डॉक्टर साहब, हम तो यहाँ देखने के लिए ही आते हैं। मालूम है तुम यहाँ क्या देखने के लिए आते हो? सर, वो आप जलन के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ, जलन के बारे में। हाँ, देखो दया, मैं थोड़ा सा पेस्ट अपनी चमड़ी पर रखता हूँ। अरे तू क्या कर रहा है? और सर, डालो उसके ऊपर। सर, देखो कैसा घबरा गया। कुछ नहीं हुआ है, घबरा मत, कुछ नहीं हुआ। अबे वो नौटंकी। वैसे तो ये केमिकल बहुत खतरनाक होता है, गलती से भी अगर हाथ पे लग जाए तो हाथ जला सकता है। लेकिन अगर इस केमिकल को इस सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाए तो कुछ नहीं होता, न जलन न खाज। और आग? हाँ, आग। आग तो लगेगी। कौन? ये तो बहुत खतरनाक केमिकल है सर। इसका एक टैंकर कॉलेज तो क्या, आसपास का पूरा इलाका जला देगा। हाँ, पहले हमें उस टैंकर का पता लगाना चाहिए जो पानी लेकर गया था उस रेन डांस पार्टी में। तो जीवांशी को पकड़ेंगे तो सब बता देगी। इंतजाम सारा उसने करवाया था, टैंकर भी उसने मंगवाया था सर। आ गया। और शहर में अलर्ट भी कर दो, जो लोग टैंकर से पानी मंगवाते हैं उनसे कहो कि पानी चेक करके लें। सर मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझ पे बेकार में शक कर रहे हैं सर। ये तो वही बात हो गई ना, करे कोई और भरे कोई। तुम कोई दूध की धूली नहीं हो, समझी? तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड निकाल कर देखा है हमने। जहाँ जहाँ पर भी तुमने प्रोग्राम करवाए ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है। सर वो तो मेरा बैड लक था सर। बैड लक वैड लक कुछ नहीं होता है, जैसा करोगी वैसा भरोगी। बकवास बंद करो और चलो हमारे साथ। बताओ हमें, ये है वो? हाँ सर। अरे मैडम, आप और पानी चाहिए क्या? हाँ, और पानी चाहिए, वही पानी जिससे आग लगी थी। मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। मतलब 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, समझे? 2 मिनट में मेरे 2-3 हाथ पड़ेंगे ना तो दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे। इतनी सारी मौत हो गई, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किस बात की शर्म सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, आप क्या कह रहे हैं? कल यहाँ से सीडी कॉलेज में पानी का टैंकर गया था पानी लेके, उसमें पानी नहीं था, कुछ और था, और उस पानी से आग लग गई। आग लग गई पानी से? नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? पानी से आग कैसे लग सकती है? कौन था ड्राइवर जो टैंकर लेकर गया था? सर वो मंगर लेके गया था। कहाँ है ये मंगर? बुलाओ उसे। आप मेरे साथ चलिए, वो उसी तरफ है सर। चलो दिखाओ। आइए सर।
ये रहा मंगल। सीआईडी यहाँ पे? हाँ यहाँ पे। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा? मेरे पास मत आना, वरना सिर फोड़ दूंगा इसका। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डाल रहा, हम प्यार से बात कर रहे हैं तुझसे। छोड़ लड़की को। नहीं छोड़ूंगा, पहले मुझे यहाँ से जाने दो। छोड़ दे, उसने बोला ना नहीं छोड़ूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। तुम ठीक हो ना? जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। सर, जहाँ जहाँ केमिकल का कचरा फेंका जाता है वहां पे जाके हम लोग पता कर रहे हैं। पता चला है कि तीनों जगहों में से सबसे ज्यादा फैक्ट्री का कचरा अब यहाँ पे आता है। देखते हैं यहाँ क्या पता चलता है। एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, हम लोग नगर निगम की तरफ से आए हैं। यहाँ पे जो भी कचरा निकलता है उसका सर्वे कर रहे हैं हम सर। आप लोग रोज आते हैं यहाँ पे? नहीं सर, कभी कभी। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे किसी को केमिकल का कचरा उठाते हुए देखा? केमिकल का कचरा? वो वाला कचरा सर ले जाते हुए देखा सर। एक आदमी था और एक औरत। आप लोगों ने उन्हें रोका नहीं? कितना खतरनाक कचरा है आपको मालूम है ना? सर, हमने रोकने की पूरी कोशिश की। क्या बोला उन्होंने? वो लोग कह रहे थे इस कचरे से जो भी प्रदूषण फैलता है वातावरण में उसकी जानकारी के लिए ले जा रहे हैं। ये दिखते कैसे थे ये लोग? बोलिया क्या था इनमें? सर, औरत तो गोरी चिट्टी थी और उसके बाल घुंघराले थे, मगर आदमी तो हर बार अलग ही होता था। हर बार अलग आदमी? सर, ऐसा लगता है कि उस औरत को इस केमिकल के कचरे के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। अच्छा, ये तो उस औरत को ये भी मालूम होगा इस कचरे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये क्या काम करो, कचरा उठा लो और डॉक्टर सारुंकी के पास भेज दो, देखिए क्या पता चलता है। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत इसकी? खतरे से बाहर है ये अब। इससे बात कर सकते हैं? हाँ, बात कर सकते हैं, मगर प्यार से। सदमा लगा है इसके दिमाग में। ध्यान रखना, कुछ भी परेशानी हो मुझे फौरन बता देना। जी। कैसे हो मंगल? आप लोगों ने मेरी जान बचाई साहब, मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जो गलत काम तुमने किया है ना, वो माफी के लायक नहीं है। इसकी सजा तो तुम्हें कानून जरूर देगा। साहब, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। उन लोगों ने तो मुझे सिर्फ यही कहा था कि टैंकर का पानी बदलकर दूसरा भर लो। जो वो बताएंगे वो वाला पानी साहब। तो तुम्हें पानी बदलने की किसी का जानते हो? साहब, एक औरत थी। वो कौन थी वो औरत? नाम तो मुझे भी नहीं मालूम साहब, पर किसी बड़े घराने की दिख रही थी वो, किसी अच्छे खानदान की। छोटे छोटे घुंघराले बाल थे उसके। घुंघराले बाल? तुमने और क्या देखा, कुछ याद है तुम्हें? बड़ा सा चश्मा पहने हुई थी साहब, और बीमार सी दिख रही थी। बार बार खांस भी रही थी साहब। बार बार खांस रही थी और बीमार भी थी। सर, टैंकर का ड्राइवर तो कह रहा है कि उसने किसी औरत के कहने पे टैंकर का पानी बदला। अच्छा, इस औरत का हुलिया? गोरी चिट्टी है और घुंघराले बाल थे सर उसके। घुंघराले बाल? ये तो वही औरत लगती है जिसने फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा निकाला था उस आदमी के साथ। तो सर, वहाँ पे लोगों का कहना है कि इस औरत के साथ हर बार कोई दूसरा आदमी होता था, मगर हमें लगता है कि वही आदमी बार बार भेष बदल के आता था। हाँ, हमें उस औरत को ढूंढना चाहिए जिससे इस केमिकल के बारे में अच्छी जानकारी है। तो सर, ये एक अजीब सी बात बताई उस ड्राइवर ने। क्या? कि वो औरत बीमार दिख रही थी। बीमार थी?
हाँ सर, लगातार खांस रही थी। और अब इतने खतरनाक केमिकल के साथ काम करेगी तो बीमार तो होगी। सर अगर ये औरत वाकई में बीमार है तो अपने इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल में तो जरूर जाती होगी। अगर हॉस्पिटल नहीं तो किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में गई होगी या फिर किसी डॉक्टर के पास। विद्या, जिस हॉस्पिटल में केमिकल पॉइजनिंग पर या फिर फेफड़ों की बीमारी पर इलाज होता है, वहां फोन करके पता लगा क्या इस तरह की औरत वहां ट्रीटमेंट के लिए आती है क्या। Yeah. Okay. 63. Thank you. Thank you very much. Yeah. सर, ग्रीनवुड हॉस्पिटल में एक औरत इलाज के लिए जाती है सर। उसका नाम डॉक्टर मीका है। केमिकल्स की वजह से उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है। मीका? यस सर। उसके घर का एड्रेस मिल गया है और उस लैब का भी जहां पे वो काम करती है। डॉक्टर मीका। एक बार ध्यान से नजर मार देना, कहीं भी कचरा नहीं दिखना चाहिए। एक काम करो, यहाँ पर चारों तरफ आगे प्लांट्स और भर दो। बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज किया वो भी बस आता ही होगा। सर, हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखेंगे। अरे स्विमिंग पूल वाले किधर हैं? पानी बदलना पड़ेगा इसका। सर वो आगे, हम लोग आ गए सर। चलो। तुम लोग साफ करोगे स्विमिंग पूल? हाँ सर, कोई परेशानी है क्या? नहीं, इससे पहले तुम लोगों को यहाँ देखा नहीं कभी। सर हम तो वहीं से आए हैं सर, जहाँ से आप हमेशा बुलाते हैं ये पुल साफ करने के लिए। अब ये देखिए सर, हमारा कार्ड सर। सर सारे पुराने लोग छोड़ के चले गए। सर क्लीनिंग शुरू करूँ सर? वो बाहर टैंकर वाला इंतजार कर रहा है। जाओ। उठाना। पानी को लेकर तो पूरे शहर में अलर्ट जारी किया हुआ है। पता नहीं कौन लोग हैं ये। खैर, मैं अपना काम कर देता हूँ। चारों तरफ धुआं ही धुआं है। अरे इसको जल्दी लेके जाओ, संभाल के। एक मिनट। ये देखिए, घुंघराले बाल। ये तो वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये मीका है सर। आप लोग इसके रिश्तेदार हैं क्या? जी नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोग लेके जाओ इन्हें। अच्छा ये बताइए कि ये यहाँ पे आग लगी कैसे? आपको मालूम है? नहीं, मालूम नहीं चला है। मैंने कई लोगों से पूछा लेकिन कोई नहीं बता पाया कि आग कैसे लगी। हम लोग तो बस इसकी चीख सुनकर यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर के देखा ये लंबी लंबी सांसें ले रही है। लगता है इसकी मौत दम घुटने से हो गई। ये लड़की अकेली थी लैब में या इसके साथ और कोई था? नहीं, अकेली थी। शायद इसका कोई एक्सपेरिमेंट बिगड़ गया है जिसकी वजह से ये आग लग गई। क्या बिगड़ा है वो तो अभी पता चल जाएगा। इस जगह की तलाशी लेते हैं हम लोग। अच्छा ये लॉकर मीका का ही है ना? सर मालिक वही है तो उसी का ही होगा। अरे इस लॉकर की चाबी है किसी के पास? डुप्लीकेट कीज? नहीं सर। हमें कुछ करना पड़ेगा। चाबी है कहाँ की? अच्छा ये बताइए कि ये चाबी लैब की है ना? नहीं सर, ये चाबी लैब की नहीं है। अगर घर की होगी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये चाबी लॉकर में रखी हुई थी। इसका मतलब ये बहुत ही काम की चाबी है।
इस लड़की के घर चलते हैं, शायद इसके पति को कुछ मालूम होगा। अभिजीत, जैसे ही खूनी को पता चल गया कि हम मीका तक पहुंचने वाले हैं, उसने मीका का खून कर दिया। ना रहेगी मीका और ना इसके बारे में कुछ पता चल जाएगा। सर, खूनी को मालूम है कि हम लोग उसके पीछे लगे हैं, तो मीका के मरने के बाद भी उसके मन में डर तो होगा ही सर। तुम वही डीजे हो ना जो कॉलेज के रेंडक में डीजे थे? हाँ सर। यहाँ क्या कर रहे हो? सर ये मेरा ही घर है सर, लेकिन आपको जो कुछ भी पूछना है प्लीज बाद में पूछ लेना। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। ये मीका भी यहीं पे रहती थी ना? मीका? हाँ सर। मीका मेरी बीवी थी सर। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मुझे अभी अभी फोन आया था, जिस जगह वो काम कर रही थी वहां आग लग गई। मेरी बीवी दम घुटने से मर गई सर। मैं अब वहीं जा रहा हूँ। रोने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी बीवी खूनी की मदद कर रही थी, जिसकी वजह से 3 लोगों के खून हो गए और न जाने कितने लोग अपाहिज हो गए। नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरी बीवी एक साइंटिस्ट थी सर, वो क्यों खून करेगी किसी का? हम भी यही जानना चाहते हैं, क्यों किया उसने ये खून। अच्छा, कभी तुम्हारे किसी दोस्त ने या तुम्हारी बीवी के साथ काम करने वाले किसी आदमी ने जहर के बारे में कोई बात की है? केमिकल जहर के बारे में? नहीं सर। विक, इसे चाबी दिखा। तुमने इस चाबी को पहले कभी देखा है? नहीं सर, घर की चाबियों में से तो ये नहीं है। ये कहां से मिली आपको? मीका के लॉकर में से। सुहान, जरा सोच के बताना, पिछले 3-4 दिनों में कभी तुम्हें अपनी बीवी पे शक हुआ हो? कोई अजीब बात हुई हो? सोचो जरा। सर, एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। मिहिका मेरे साथ मेरे हर शो में जाती थी, मगर कल जब मैं कॉलेज के रेन डांस के लिए गया तो उसने मुझे गोरेगांव के किसी फैक्ट्री एरिया में छोड़ने के लिए कहा। गोरेगांव के किसी फैक्ट्री एरिया में? क्यों? पता नहीं सर, कह रही थी मैं किसी दोस्त से मिलकर शो पर आ जाऊंगी। दोस्त से मिलने? गोरेगांव फैक्ट्री एरिया, वहां पे तो सब पुरानी फैक्ट्रीज है सर, कुछ तो बंद पड़ी है, बंद गोदाम है, वहां पे दोस्त से मिलने? अभिजीत, ये दोस्त वही होगा जिसकी हमें तलाश है। इस गोरेगांव की बंद फैक्ट्री में जाकर पूछताछ करते हैं। हेलो, कहां पे? कब? ठीक है, अभी पहुंचते हैं। उन्हें जाने मत देना जब तक हम वहां नहीं पहुंचते, समझे? हाँ, ओके। अभिजीत, लगता है खूनी अब हमारे चंगुल में फंसने वाला है। हाँ सर, पहुंच गए। हम सब स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे हैं सर। हाँ सर, ओके सर, मैं आपको बीच बीच में इन्फॉर्म करता रहूंगा। आप ही मिस्टर नारायण? जी हाँ, मैं ही हूँ नारायण। मैंने ही फोन किया था आप लोगों को। कहाँ पे है वो लोग? सर वो रहे। सर पहले जो लोग आते थे हमेशा पुल साफ करने के लिए, ये वो लोग नहीं है सर। आपने कंपनी वालों से बात की कि ये लोग हमेशा वाले लोग नहीं हैं? जी हाँ, मैंने बात की। उनसे पता चला कि जो लोग पहले आते थे पुल साफ करने के लिए वो अचानक छुट्टी पर चले गए हैं और उन्होंने ही भेजा इन लोगों को। मुझे तो कुछ गड़बड़ मालूम हो रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये बताओ कि ये पानी बदला है पुल का? हाँ सर, बदल दिया इन लोगों ने। अभी पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ है। काजल, सर ये पानी के साथ क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं, पानी की जांच कर रहे हैं।
ये पूल जल्दी से खाली करो, इसमें पानी नहीं केमिकल है। यस मैम। तो मैंने यहाँ देखा है, एक बार नहीं 3-4 बार। अकेले देखा है या इसके साथ कोई और भी होता था? अब साहब मैंने जब भी देखा ये अकेली ही होती थी। सर मुझे लगता है यहीं कहीं आसपास किसी फैक्ट्री में ये केमिकल बनाया जा रहा है चोरी से, जहां से इस मिहिका ने केमिकल लिया और इस पानी के टैंकर में मिला दिया। ये बाइक वाला पागल हो गया है क्या सर? इतनी दूर से हट जा बोली जा रहा है। तो अपने ही पकड़ा है। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? अरे तेरे पीछे जो भाग के आ रहे हैं, पहले उनका सवालों का जवाब तो दे। सर यही है वो आदमी जिसने रिसोर्ट के पूल में आग लगाने की कोशिश की और वो खतरनाक केमिकल भी वहाँ पहुँचा। क्यों आग लगाना चाहता था रिसोर्ट में? बोल। मुझे किसी ने बोला था साहब, और एक काम करने के लिए पैसे भी दिया था साहब। कौन है वो? कौन है? वो यही भी मिलेगा साहब, वो सबको ऑर्डर इधर से देता साहब। इसलिए तुम भाग के यहाँ पे आ गए? हाँ साहब, अलग अलग जगहों पे आग लगाने के लिए साहब, तो हर बार नए नए लोगों को इधर ही बुलाता था साहब। कहाँ है वो जगह? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कहाँ है वो जगह? सचिन इसके साथ जाओ, और अगर इसने कुछ नखरे किए ना तो डाल देना गोली इसके सिर में। आइए सर, इसी जगह पे वो मुझसे मिलता था सर। मगर ये जगह तो ऐसी लग रही है जैसे कई सालों से बंद पड़ी है। ये देखो, गेट पे और दरवाजे पे तो सरकारी मोहर लगी हुई है। सरकारी मोहर की आड़ में इस चोर दरवाजे से चल रहा होगा इसका काला धंधा। हाँ सर। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग इस जगह का इस्तेमाल कैसे करते होंगे, क्योंकि आसपास देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि किसी चीज पे शक हो। ऑर्डर तो यहीं से देता था सर वो। बड़ी, तुम इसके साथ रहो, हम लोग आसपास देखते हैं कोई खतरनाक केमिकल बनाने की कोई जगह है क्या आसपास? हाँ? साहब मैंने जब भी उसे देखा साहब, एक नए हुलिये में वो दिखा मुझे साहब। सारे दरवाजों को सील कर दिया गया है, लेकिन इस दरवाजे को नहीं। साहब नुकीले जूते पहनता वो, और सहारे के लिए एक पैर में उसके रॉड लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाबी जो हमारे पास है वो इसी दरवाजे की? चलो माय गॉड, ये तो वही मशीन है जिससे ये लोग पानी जैसा केमिकल बनाते हैं, जिससे आसानी से आग लगाई जा सकती है। इस मशीन को हमें तोड़ना ही होगा ताकि दोबारा कोई खतरनाक केमिकल ना बना सके। बड़ी, प्योरीफाई नाम की कोई कंपनी है क्या मार्केट में? पता करो जो पानी सप्लाई करती है। हाँ विवेक, मेरी बात सुनो। कुछ पता लगा? नहीं? कोई नहीं? देख यार, तू मुझसे मजाक मत करना, देख बाद में समझाऊंगा तेरे को। अच्छा बाबा, अच्छा, ठीक है, ओके। नहीं सर, इस नाम की पानी बेचने वाली कोई भी कंपनी नहीं है। कंपनी का नाम नकली है। इसका मतलब इन बॉटल्स में वही केमिकल है जिसको पानी में मिलाकर ये लोग अलग अलग जगह पर आग लगा रहे हैं। अच्छा, तुम कह रहे थे कि वो नए नए लोगों को इस्तेमाल करता है नई जगह पे आग लगाने के लिए? हाँ साहब। अच्छा, इस बार वो कहाँ आग लगाने वाला है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? नहीं साहब। इस बार भी वो कुछ बड़ा करने की सोचेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचे। हाँ फ्रेडी, लेकिन कोई बड़ा नुकसान करने के लिए केमिकल की बॉटल्स तो यहीं लैब से ले गया होगा ना?
बॉटल यहाँ से ले जाने के लिए उसने ट्रक वगैरह का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि छोटी बॉटल्स तो यहाँ से नहीं ले जा सकते। ट्रक खुद का होगा। नहीं साहब, मुझे मालूम है साहब, उसके पास कोई ट्रक नहीं है। वो जो भी ट्रक इस्तेमाल करता है सर, वो भाड़े पे लेता है। वो ट्रक किराए पे लेता है वो? तब तो पता चल सकता है। एक काम करते हैं, ये ट्रक यूनियन से पता करते हैं इस ट्रक के बारे में। आपने सही सुना है सर, हम ट्रक किराए पे भी देते हैं और अगर आपको कोई सेकेंड हैंड ट्रक पसंद आ गया तो हम बेच भी देते हैं। जो पूछेंगे उसका सही सही जवाब दो, हम लोग सीआईडी से, समझे? सीआईडी? सर आप लोग को जो कुछ चाहिए मिलेगा। सर आप लोग बैठिए ना। देखिए हम लोग यहाँ बैठने नहीं आए, ये बताइए कि 24 घंटे के अंदर आपसे किसी ने ट्रक किराए पे लिया क्या, जिस पे आपको शक हो? किराए पे तो नहीं, लेकिन सर एक पुराना ट्रक बेचा मैंने जरूर। किसको बेचा? ये एक बूढ़ा सा आदमी था, थोड़ा जल्दी में लग रहा था और वो आया और पैसे दिया और तुरंत ट्रक लेके चला गया। पुराना ट्रक बेच दिया? ट्रक के पेपर्स तो बनाए होंगे ना आपने, या बिना पेपर्स के ही ट्रक बेच दिया आपने? सर वो एकदम खटारा ट्रक था और हम भी उससे पीछे छुड़ाना चाहते थे और वो बोला था कि वो आएगा पेपर बनाने के लिए। अच्छा उस ट्रक का नंबर दो हमें। एक मिनट से। XO11P 19987। राजल एक काम करो, कंट्रोल रूम को फोन करो और उनसे कहो कि हर टोल नाके पे अलर्ट जारी करें। वही ट्रक था पक्का? अपनी आंखों से देखा था तुमने? नंबर देखा था क्या? क्या नंबर था? XO11P 19987। हाँ वही ट्रक था, वही ट्रक था। कितनी देर पहले निकला है? ओके ओके ठीक है, हम लोग आते हैं। सर 15 मिनट पहले ये ट्रक हमताल टोल नाके के पास से निकला है। उन्होंने रोका नहीं उसे? सर उनके सामने से ही निकल गया। उनका कहना उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस ट्रक के बारे में। किसी भी हालत में हमें उस ट्रक को रोकना ही पड़ेगा, पता नहीं कितनी तबाही मचा देगा नहीं तो वो। सर टोल नाका तो हम लोग पहुंच ही गए हैं, ज्यादा दूर भागने नहीं दूंगा सर उस ट्रक को, आगे रास्ता खाली मिल जाए बस।